नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव ग्रुप में आपका सादर स्वागत है। विशेष करके 7 मार्च से 13 मार्च के बीच का साप्ताहिक भविष्य फल सुनिएगा। इस सप्ताह में विशेष बात ये रहेगी कि 8 मार्च तो विश्व महिला दिवस है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु 10 मार्च से होलाष्टक आरंभ होंगे। कुछ शुभ कार्य करने में होलाष्टक में नहीं किए जा सकते हैं, तो इस कारण से शुभ कार्य जो भी करने हो, नए कुछ कार्य करने हो, तो वो 10 मार्च के पहले कर सकते हैं या होलिका दहन के पश्चात कर सकते हैं। होलाष्टक का यही ध्यान रखने की आवश्यकता इस सप्ताह में रहेगी। अब जानिए आपका राशिवार भविष्य। मेष राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी तथा कुछ आर्थिक दृष्टि से सहयोग की संभावना भी बन रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कुछ राजकीय कार्य जो रुके हुए हैं उनमें सफलता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए भी मानसिक रूप से संतुष्टिदायक समय रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए व्यस्तता अधिक रहेगी, कार्य की भागदौड़ अधिक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ नए कार्य करने की शुरुआत हो सकती है। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आरंभ में तो खर्चीला रहेगा। अधिक खर्च और भ्रमण के कारण थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है स्वास्थ्य पर। उसके पश्चात सप्ताह के मध्य में मानसिक रूप से संतुष्टि तथा कुछ धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कुछ परिवार के सदस्य के कारण से मन में थोड़ा सा व्यथित रह सकते हैं, परंतु आपको शांत रह कर के इस समय को निकालना होगा ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक भावना उत्पन्न न हो। व्यापारिक वर्ग के लिए समय ठीक है। अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए थोड़ा खर्चीला समय है। कुछ सामाजिक कार्यदायित्व में अधिक खर्च होने के योग बन सकते हैं। नौकरी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है। अपने कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे और विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग को भी समय सफलतादायक है। कुछ मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त हो सकेगी। मिथुन राशि, आपका यह सप्ताह लाभदायक है। आपको कुछ लाभ की बातें सामने आएगी। कुछ पुरानी रुकी हुई बातें जिससे कि धन लाभ हो सकता था, वो इस सप्ताह में पूर्ण हो सकती है। कुछ स्थायी संपत्ति के बारे में भी विचारधारा बन सकती है। संतान के लिए भी समय उपयुक्त है। संतान की प्रगति की तरफ प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। विशेष करके इस सप्ताह में अपने कुछ पुराने मित्रों से सहयोग मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं जिससे धन लाभ प्राप्त हो। कृषक वर्ग के लिए भी समय उपयुक्त है। कुछ नए कार्यों में भाग ले सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए तनावपूर्ण समय है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मानसिक तनाव रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखें समय का दुरुपयोग न हो, ये ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने राजकीय कार्य समय पर हल होंगे। कुछ कर्म पक्ष में कुछ सफलता भी प्रतीत हो रही है। कुछ कार्य की वृद्धि भी लगती है। कुछ नए काम हाथ में लेने से आपको मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में थोड़ा भ्रमण हो सकता है, परंतु वो भ्रमण भी लाभदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चकारक समय है। कृषक वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है। विशेष रूप से
नौकरी करने वालों को सावधानी रखना चाहिए, किसी भी जोखिम भरे कार्य में ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है, लाभ प्राप्त होगा और यह सप्ताह सफलता और विजय के लिए उत्तम है। सिंह राशि, आपके आने वाले समय के बारे में भाग्य वृद्धि की रूपरेखा यह सप्ताह तय करना चाहिए। इस सप्ताह में कुछ निर्णय जो रुके हुए थे, उन निर्णयों में गतिशीलता बढ़ेगी और कुछ धार्मिक कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। विशेष करके राजपक्ष के कार्य जो जिसमें आपको अधिक विलंब हो रहा था, उन कार्यों में भी गतिशीलता आएगी, सफलता प्राप्त होने के योग हैं, जिससे कि धन और मान सम्मान में लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है, कुछ खर्च करने की संभावना बढ़ेगी जिससे लाभ मिल सकता है। कृषक वर्ग के लिए भी उत्तम समय है, विशेष करके नौकरी करने वालों को अधिकारी वर्ग की तरफ से सराहना मिलेगी, कार्य की सराहना मिलेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य समय है। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। भ्रमण को यथासंभव टालें। यदि भ्रमण करना ही पड़े तो अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते हुए भ्रमण करें। विशेष करके सप्ताह के मध्य में कुछ नए लोगों से परिचय होगा जो सम्मानित व्यक्तित्व होंगे और उससे आपके भावी जीवन के लिए अनुकूलता सिद्ध होगी। निश्चित रूप से सफलतादायक सप्ताह है। व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूलता रहेगी। कृषक वर्ग के लिए भी सफलता और यश प्राप्ति रहेगी। विशेष करके नौकरी करने वालों के लिए सावधानी का समय है, खर्च पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी वर्ग को सफलता और यश दोनों प्राप्त होने के योग बनेंगे। तुला राशि, तुला राशि में आपके लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है। इसमें लाभ भी है, कुछ लोग प्रतियोगी भावना रखेंगे जिसमें आपको कार्य में गतिशीलता लानी पड़ेगी, अन्यथा विवाद हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, विशेष करके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, खाने पीने में थोड़ा सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में समय अनुकूल है, अपने कार्यों में सफलता और यश प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमजोर है, ध्यान रखें। कृषक वर्ग के लिए भी समय कमजोर है, अत्यधिक खर्च होने की संभावना बनती है। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी उपयुक्त समय है, अपने कार्य दायित्व में सफलता प्राप्त हो। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह सप्ताह कुछ विरोधी वर्ग की सक्रियता के कारण से मानसिक तनावदायक रह सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, विरोध और प्रतियोगिता दोनों ध्यान रख करके कार्य करें ताकि अनावश्यक तनाव न हो। यह सप्ताह आपका लाभप्रद जरूर है, परंतु सावधानी के साथ। विशेष करके व्यापारी वर्ग को अधिक सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है, अपने किए गए कार्य में सफलता मिलेगी तथा लाभ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है, कार्यों की सराहना होगी तथा विद्यार्थी वर्ग को सफलता के उत्तम योग बनते हैं। धनु राशि, आपको यह सप्ताह मानसिक रूप से आत्मबल देगा। आपको किसी भी कार्य करने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपको लाभ का अनुपात बढ़ सकेगा। विशेष करके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और पुराने कुछ साझेदारी करने वाले लोगों से भी आपको लाभ मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उपयुक्त है, अच्छा लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। कृषक वर्ग के लिए
थोड़ा ध्यान रखने का है। अनावश्यक भ्रमण और समय की बर्बादी न हो, ये ध्यान रहे। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय सामान्य है। थोड़ी गतिशीलता रखें ताकि समय से अपना कार्य हो सके। मकर राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा मित्रों की तरफ से लाभ प्राप्ति के योग बनाता है। कुछ स्थायी संपत्ति के बारे में भी आपकी योजना बनेगी, परंतु इसमें गोपनीयता रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यह सप्ताह संतान के लिए थोड़ा चिंतादायक रहेगा। संतान के कार्य में थोड़ी व्यवधान आ सकता है, तो उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। सप्ताह के अंत में, उत्तरार्ध में गतिशीलता थोड़ी बढ़ेगी। कार्य में अपने सफलता की योग बनेगी। कुछ विरोधी रहेंगे जिनका शमन हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। कुछ विरोधी लोगों से मानसिक रूप से तनाव रहेगा। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य रहेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता और यश प्राप्ति के योग बनाएगा। कुंभ राशि, यह सप्ताह मान सम्मान और यश के लिए आपके लिए अच्छा है। आपके कार्यों की सराहना होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कई दिनों के लंबित थे, वो आपको सामाजिक यश दे सकते हैं। अपने पारिवारिक कार्यदायित्व भी वृद्धि हो सकती है। धन लाभ का उचित समय है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। समुचित लाभ मिलेगा। अपने कार्य में गतिशीलता आएगी। कृषक वर्ग के लिए भी उत्तम समय है। अपने कार्यदायित्व में सफलता मिलेगी तथा अपने अच्छे उत्पादन से मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। नौकरी वर्ग के लिए थोड़ा तनाव रहेगा। अधिक खर्च कारक समय है। विद्यार्थी वर्ग को मानसिक यश मिलेगा। कुछ सफलता प्राप्ति के योग भी बनते हैं। मीन राशि, आपकी राशि में वाणी से सावधानी रखें। कुछ कही गई बात का गलत अर्थ न निकले, इसके लिए सजग रहें। कुछ पारिवारिक कार्यदायित्व अधिक बढ़ेंगे और समय पे उसे पूर्ण भी कर लेंगे। विशेष करके आपको अपने पुराने कुछ परिचित व्यक्तियों के कार्यों में अधिक संलग्न रहने के कारण से समय अधिक खर्च होगा, परंतु आपको मानसिक संतुष्ट रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल समय है। कुछ कार्यों में नई गतिशीलता आएगी और कुछ नई योजनाएं भी सामने आएगी जिसे पूर्ण कर सकेंगे। कृषक वर्ग के लिए उत्तम समय है। खर्च वृद्धि जरूर होगी। नौकरी करने वालों को व्यस्तता अधिक रहेगी। कार्य बोझ बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सफलता और यश की प्राप्ति होगी। अपने कार्यदायित्व में अच्छी सफलता मिलेगी। मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।